नमस्कार बच्चों, मेरा नाम संदीप वैद्य और बाकी मेरा जो परिचय है वो आपने पढ़ा ही होगा। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें शेयर करना चाहता हूँ। आप देख लीजिए वो तस्वीरें। इन तस्वीरों में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ पेड़ पौधे है कि नहीं? ये पेड़ पौधे हमारे मित्र होते हैं, ये हमें काफ़ी कुछ देते हैं। जैसे आंवला लीजिए, आंवले के तो कितने गुण हैं। तुलसी है, आंवला है कि नहीं? और पेड़ तो बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं, इसलिए पेड़ हमारे तो मित्र होते हैं। अब इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ है जिसका नाम है नीम। तो आज 5वीं की किताब में 9वीं कविता है नीम। इसी कविता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कवयित्री लता पंत द्वारा लिखी गई ये कविता नीम इस पेड़ के बारे में है और नीम के काफ़ी सारे गुण इस कविता के माध्यम से हम लोग जान सकेंगे। और शुरुआत में मैं ये कविता का गायन करूँगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि आपको बाद में उसको दोहराना है, उसको गाना है कि नहीं? और कविता के चलते यानी गाते गाते आप कुछ चित्र आपको दिखाई देंगे, कुछ फोटोज दिखाई देंगे और उस फोटोज में से आपको ये जो नीम का पेड़ है इसका महत्व समझ में आएगा। क्या क्या गुण है इस नीम के पेड़ के, वो आप अपने आप ही समझ जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा जरूर, क्योंकि बाद में आपको ये कविता को गाना है और बार बार गाना है ताकि आप उसको याद कर सकें। और कविता को याद करने के लिए अब क्या होता है कि पहली तो पंक्तियाँ हमें जल्दी से याद आ जाती है लेकिन बाद में गड़बड़ होती है। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा कविता का गायन खत्म हो जाने के बाद कि इसको कैसे ध्यान में रखा जाए, किसे याद किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं 9वीं कविता नीम, कवयित्री लता पंत। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं
है वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। कैसी लगी आपको? बड़ा प्यारा गाना बनता है कि नहीं? तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, और इसको आपको बार बार गाना ही होगा, बार बार दोहराना ही होगा, तभी जाकर के आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। और जो चित्र आपने देखे, जो फोटोज आपने देखे जब कविता का गायन चल रहा था उस वक्त, तो आपको नीम के पेड़ का महत्व उन फोटोज के द्वारा काफी कुछ समझ गया होगा, है कि नहीं? अब इस कविता में लता जी ने एक शब्द का जिक्र किया है, ओझा। अब ये ओझा क्या है? किसी को पता भी होगा और किसी को नहीं भी होगा। जिसको पता नहीं, मैं उसको ये बता देता हूँ कि ओझा क्या है। ओझा वो शख्स होता है जो गांव में जो भोले भाले लोग हैं उनको ये बताता है कि मैं भूत उतारता हूँ। वास्तविकता में भूत है ही नहीं, लेकिन ये झूठ मूठ की कुछ कहानी बताता है। वास्तविकता में वो व्यक्ति बीमार होती है, उसको डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है, लेकिन ये ओझा झूठ मूठ कुछ भी बोल देता है कि इसको भूत की लागत हुई है, और गरीब गांव वाले जो भोले वाले हैं उनसे पैसे हथियाता है। अब हम लोग भूत प्रेत पे विश्वास रखेंगे क्या? हम लोग स्कूल में आते हैं, हमारे अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, बताते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, हमें विज्ञान पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, कई सारे विषय पढ़ते हैं हम। तो उसमें से हमें ये बात का पता चलता है कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में है नहीं। तो ये क्या है? ये एक अंधविश्वास है। तो हम ये बच्चे मन में ठान ले कि भूत प्रेत है ही नहीं। अगर हम ये मन में ठान लेंगे तभी जाकर के हम हमारे जो घर के गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन लोगों से बात कर सकेंगे कि ये सब झूठ मूठ है, आप इनकी बातों में ना आए। हमें विज्ञान की दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें विज्ञान ये बताता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर कोई बीमार होता है तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाए और सही सही इलाज कराए। अब ये जो कविता है मैंने बताया कि इसको याद कैसे किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कविता को हम लोग बार बार गाते भी हैं लेकिन वो याद नहीं रहती। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो आप अपनी किताब खोल करके ये कविता को देख लीजिए। अब इसमें टोटल 5 चरण है। तो शुरुआत की जो पंक्तियां हैं, शुरुआत का जो चरण है वो तो अपने आप ही याद रहता है, क्योंकि उसको बार बार दोहराते हैं हम लोग, इसलिए वो तो याद रहता है। अब दिक्कत आती कहाँ है? दूसरे चरण से आती है। अब यहाँ पर किताब में ही हर एक चरण के बाजू में चित्र दिए। हम लोग उन चित्रों का संबंध शब्दों से जोड़ लेंगे तो हम ये पंक्तियां आसानी से याद कर सकेंगे। तो यही ट्रिक है। और दूसरा जो पंक्ति है शुरुआत की, उसका पहला शब्द है, उसको याद करने की कोशिश कीजिए और उस चित्र को हमारी आंखों के सामने लाइए, तो तुरंत ही अपने आप वो आपको याद आ जाएगी। अब इसके ऊपर ज़्यादा तो चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो गाने के माध्यम से आप सब पता लग गया होगा आपको। नीम ये तो पेड़ हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कि हमने इसको देखा ही नहीं, ये हमारे लिए नया नहीं है। हमारे आड़ोस पड़ोस आजू बाजू कहीं पे भी हमें दिखाई देता है और बड़ा उपयुक्त पेड़ है। और इसकी उपयुक्तता, इसके गुण सारे इस कविता में लता जी ने दिए हैं और अपने फोटो के माध्यम से भी काफ़ी कुछ देखा है। और इसके गुण जो है वो आप लोग जान चुके होंगे। अब इसके नीचे स्वाध्याय में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो स्वाध्याय देने वाला हूँ वो अलग से आप इस वीडियो के बाद वो PDF देख लीजिए, उसमें है। और जो स्वाध्याय है उसमें ऐसा नहीं कि मैं कुछ
कठिन करके देने वाला हूँ। तो बड़ा आसान है, आप आराम से कर सकते हो। अब इस कविता में करना क्या है कि इसको याद करना है, इसको गाना है, और यही इसका मेन उद्देश्य है। ये बात आप अच्छे से अपने मन में रखिए। तो कविता का बार बार गायन कीजिए ताकि आपको वो याद आ सके। और स्वाध्याय जो दिए हैं, जो सवाल है, उनको आप ठीक से पढ़ लीजिए। और कुछ प्रोजेक्ट भी है उसमें छोटे छोटे, उसको भी पढ़ लीजिए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। और घर में ही रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तो आसान है, आप अपने ही घर में उनको पूरे कर सकते हो। आशा है ये जो कविता है, ये इसका गायन आपको अच्छा लगा होगा और आप भी इसको बार बार दोहराएंगे, इसको याद करेंगे। अच्छी कविता लगी होगी आपको। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और मुलाकात अगले वीडियो में ज़रूर होगी।